माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में देखा था हमने अभय सिंह। आज हम पढ़ेंगे नया राजा। तो क्या है नया राजा का नाम? मान सिंह। तो आज हम कौन सा राजा पढ़ेंगे? मान सिंह। मान सिंह पहले हम देखते हैं राजा कैसे बने। मान सिंह राजा बनने से पहले एक राजा थे जोधपुर के, विजय सिंह। विजय सिंह की मृत्यु हो जाती, उसके बाद में दो राजकुमार लड़ने लगते हैं, एक तो भीम सिंह, एक मान सिंह। भीम सिंह और मान सिंह जब लड़ने लगते हैं तो जो मान सिंह होते हैं वो भाग के कहाँ चले जाते हैं? नागौर। नागौर चले जाते हैं और नागौर किले में जाके रहने लगते हैं। और जो भीम सिंह जी थे वो डेली अटैक करवाए नागौर के किले पे। डेली अटैक करा, डेली अटैक। अब एक दिन मान सिंह जी को प्यास लगी, पानी का तो व्यवस्था चाहिए से, वहां कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने अपने जो सेना थी उनसे बोला, जाओ तुम नीचे पानी की व्यवस्था करो। ओके, ध्यान से जाना, पानी ले जाने के चक्कर में तो भीम सिंह तुमको सल्टा नहीं दे, तो ध्यान से जाना। तो ध्यान से गए। जो पानी लेके वापस आ रहे थे, उन्होंने देखा कि बीच में एक बाबा, साधु मतलब साधु बाबा वहां पे बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे बैठे? पानी चाहिए। तो वो अंग्रेज सैनिक होते हैं, वो पानी पिलाते हैं साधु बाबा। कि तुम कौन हो? कि हम ऐसे जोधपुर के राजा हैं, जोधपुर के युवराज हैं, हम उनकी सेना है मान सिंह। तो वो अपने भाई से युद्ध लड़ रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पे हैं और उनका भाई डेली अटैक करता है। तो गए मान सिंह से जाके कह देना कल तू जोधपुर का राजा बन जाए। ठीक है, वो चल जाते हैं अंदर, जाते सीधे बोलते मान सिंह जी, वहां पे एक साधु बाबा बैठे थे, उन्होंने बोला कल आप जोधपुर के राजा बन जाओ। मान सिंह जी के देखो तुमने पानी पिलाया, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, और लखन को तुम भी जानते हो मेरा भाई की क्या है, तो इतनी जल्दी तो गद्दी छोड़ेगा नहीं, तो ये बात तो मुश्किल है। और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद के तौर पर अपन को ही बोला है। पर ऐसा पता नहीं क्या हुआ, क्या चक्र घूमा, जिससे रातों रात भीम सिंह जी की तो मृत्यु हो जाती है। और जोधपुर वाले खुद चल के आते हैं मान सिंह जी के पास कि मान सिंह जी चलो जोधपुर के राजा बनो, भीम सिंह जी की तो मृत्यु होगी, तो आप चलो मान सिंह जी। मान सिंह जी जैसे सुनते ना कि अरे अरे वो जाओ बाबा को ढूंढ के लाओ। बाबा को ढूंढते हैं, बाबा को लेके आते हैं। बाबा आपको कैसे पता था कि मैं कल राजा बन जाऊंगा? कि हमें तो भूतकाल का पता है, भविष्य काल का पता है, हम अकालदर्शी हैं। ये बात बोलते हैं वो। फिर मान सिंह जी कहते हैं आप मेरे साथ चलो जोधपुर। कि नहीं नहीं नहीं, हमारा क्या काम, हम साधारण से साधु है, हमारा काम जो राजाओं को सारी तरह से घूमना, तो साधारण से साधु हम नहीं बढ़िया। कि ना ना ना, आप चलो, आप जो कहोगे मैं तो वैसे ही करूंगा आपके बाद। मान सिंह जी उनको ले आते हैं कहाँ पे? जोधपुर। जोधपुर में लाने के बाद अब उनकी डोमिनेंस भी चलने लग जाती है, क्योंकि जब राजा ही उन्होंने एक तरीके से घोषित करके बनाया, तो उनकी डोमिनेंस भी चलने लग जाती है। तो पहला पॉइंट क्या था कि मान सिंह जी कहाँ चले जाते हैं? जालोर चले जाते हैं। और वहां पे जो साधु थे, उनका क्या नाम था? देवनाथ। वो नाथ संप्रदाय के साधु थे, तो उनका क्या नाम था? देवनाथ। देवनाथ जी ने एक तरीके से भविष्यवाणी करी थी, फोरकास्टिंग करी थी कि वो बिकेम किंग, कि वो राजा बन जाएंगे। ठीक है, कहाँ बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे। तो जब इनको जोधपुर लेके आ गए, तो मान सिंह जी ने कहा आप चलो, मैं तो आपके लिए वहां पे मंदिर बनवाऊंगा, आप वहां पे आराम से रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मान सिंह जी ने उनके लिए एक मंदिर बनवाया। मंदिर नहीं, बहुत आलीशान महामंदिर बनवाया था। किसने? मान सिंह ने। तो क्या बनवाया था? किसके लिए बनवाया था? नाथ सेंट के लिए, यानी देवनाथ जी के लिए। तो वो कौन के संप्रदाय के थे? नाथ संप्रदाय के थे, इसलिए क्या करते? नाथ सेंटों के लिए उन्होंने बिल्ड बनवाया था। क्या बनवाया था? महामंदिर। कहाँ पे बनवाया था? जोधपुर में बनवाया था, महामंदिर एट जोधपुर। कहाँ बनवाया था? जोधपुर में बनवाया था। इसके बाद में मान सिंह जी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे इन लोगों से, ये संप्रदाय से। तो मान सिंह जी ने खुद ने एक किताब लिखी थी। किस नाम से किताब लिखी थी? नाथ चरित्र। क्या? नाथ चरित्र। कौन सी किताब लिखी थी?
नाथ चरित्र किसने लिखी थी? मानसिंह जी ने। किसने लिखी थी? मानसिंह जी ने। कौन सी किताब लिखी थी? नाथ चरित्र लिखी थी। और हम इनको किस नाम से बुलाते हैं? ये मारवाड़ के कौन से किंग है? ये सेंट किंग ऑफ मारवाड़। सेंट किंग ऑफ मारवाड़। हम इनको किस नाम से और जानते हैं? सेंट किंग ऑफ मेवाड़। संत राजा था ये मारवाड़ का। क्या? सेंट किंग ऑफ मारवाड़। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने एक लाइब्रेरी बनवाई थी। बहुत ज्यादा बुद्धिमान राजा थे, बहुत ज्यादा। मतलब जो जनक, जो जेम्स टोड ने, जिसको हम राजस्थान हिस्ट्री का जनक मानते हैं, वो भी इनसे मिला था। वो अपनी बुक में मेंशन करता है कि मान सिंह इतना समझदार आदमी था, समझदारी उसके मुंह से टपकती थी, इतना समझदार था, इतना पढ़ाई में इंटेलिजेंट। मान सिंह जी बहुत इंटेलिजेंट। तो उन्होंने एक लाइब्रेरी बनवाई थी। किस नाम से बनवाई थी लाइब्रेरी? बिल्ड कराई थी क्या? लाइब्रेरी किस नाम से करवाई थी? पुस्तक प्रकाश। किस नाम से कराई थी? पुस्तक प्रकाश। इसके बाद में जब इस टाइम तक जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आ चुके थे, ऑलमोस्ट सारे स्टेट संधियां कर रहे थे, तो फिर मारवाड़ ने भी संधि कर ली थी। तो मारवाड़ ने संधि कब करी थी? 1888 में। तो इन्होंने क्या कर ली? कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। पर ये करना नहीं चाहते थे। इनके बिहाफ पे छत्र सिंह ने संधि कर ली थी। छत्र सिंह कौन थे? राजकुमार थे। उन्होंने संधि कर ली थी। और मान सिंह जी संधि करने के लिए रेडी नहीं थे। उनकी दुश्मनी थी उनके अंग्रेजों से अलग ही, तो वो तैयार नहीं थे। पर अब राजकुमार ने संधि कर ली तो कर ली, तो संधि हो गई थी। अब पर जैसे इनको मौका मिलेगा तो ये क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। तो क्या हुआ था? 1827 में नागौर के राजा थे। क्या? नागपुर के राजा थे आपा साहिब भोसले। उस टाइम पे मराठा वगैरह सब ब्रिटिशर्स के अंदर आ चुके थे। तो ये मौका देख के वहां से भाग जाते हैं और कहा जाते हैं? जोधपुर आ जाते हैं। जोधपुर में महामंदिर में जाके साधु बन जाते हैं। अभी मान सिंह जी वहां जाते हैं तो देखते हैं यार ये राजा है, नागपुर का राजा है। तो उनको वहां से बुलाते हैं कि आप महल में चलो, आओ अपन पार्टी करेंगे। आओ आप वहां पे। वहां लाते हैं उनको, वहीं रखता है वो। और ब्रिटिशर्स कहते हैं कि ये हमारा रिबेलियन, हमको ही वापिस दो। तो मान सिंह जी के अब तो आज मिले न कल मिले। एट द एंड ऐसा ही हुआ था। अप्पा साहिब भोसले की मृत्यु भी जोधपुर में ही हुई थी। एट द एंड तक मान सिंह ने ब्रिटिशर्स को अप्पा साहिब भोसले नहीं दिए थे कि ये हम यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। यहीं रखा उन्होंने। और कुछ भी बाल नहीं बाका होने दिया। आराम से ऐश करते, खाते पीते, आराम से राजा के साथ रहते। पर मान सिंह ने ब्रिटिशर्स को उनको नहीं सौंपा तो नहीं ही सौंपा। तो कहाँ पे मृत्यु होती? फिर एट द एंड इनकी जोधपुर में मृत्यु हो जाती है। फिर गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसने एक कोर्ट आयोजित किया था। उस टाइम पे जो अजमेर था वो मेन सेंटर था किसका? ब्रिटिशर्स का। तो कितना? 1832 एडी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक कोर्ट आयोजित आयोजित किया। उसको हम किस नाम से जानते हैं? अजमेर कोर्ट पे। अजमेर कोर्ट आयोजित, सारे राजाओं को बोला गया कि आप अजमेर आओ, यहाँ पे हम बात करेंगे, मिलेंगे। जैसे अकबर ने लाहौर कोर्ट किया था। किया, सब राजा आए। तो मान सिंह जी ने उसको बॉयकॉट कर दिया कि मैं तो नहीं जा रहा। बुलाने बुला रहा है तो मैं तो नहीं जा रहा। तो क्या किया था इन्होंने? ही बॉयकॉट अजमेर कोर्ट ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक।
ठीक है, क्या करा, ये बॉयकॉट अजमेर कोर्ट ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिल। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बॉयकॉट कर दिया किसको, अजमेर कोर्ट को। इसके बाद हम इनके कोर्ट स्कॉलर देखते हैं। कोर्ट स्कॉलर में से ऐसे तो बहुत सारे कवि थे, लेकिन एक बंदा पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन, कवि राजा बागीदास जी। बागीदास जी भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा योग्य कवि थे। तो इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। अभी हम इनकी किताबें देखें, और इन्होंने एक गाना लिखा था। तो क्या था, कवि राजा बागीदास या कवि राजा बागीदास जी। तो पहले हम इनकी किताबें देखते हैं। पहले किताब बागीदास जी ख्यात, इन्होंने भी ख्यात लिखी थी। जैसे वो नैन्सी ख्यात थी, ये क्या थी, बागीदास जी ख्यात। ख्यात तो आप समझ ही होंगे, जिसमें सारे राजाओं के वर्णन किए जाते हैं। सेकंड, मन जसो मदन, मन जसो मदन। तीसरी किताब कौन सी थी, दातार भाग भवनी, इसमें दोहे लिखे गए थे। चौथी कौन सी थी, कुकवि बत्तीसी, इसमें 32 दोहे थे। इसका क्या नाम पड़ गया, कुकवि बत्तीसी। तो क्या चार कौन कौन सी किताबें लिखी थी इन्होंने, पहली कौन सी थी, बागीदास जी ख्यात, सेकंड मान जसो मदन, थर्ड दतार बवरी, एंड फोर्थ कुकवि बत्तीसी। तो इन्होंने ये चार किताबें लिखी थी। इसके बाद में एक इन्होंने गाना लिखा था। किसके लिए गाना लिखा था, जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे तो उसके लिए इन्होंने गाना लिखा था। और उसमें जो राजा अंग्रेजों के खिलाफ थे, उनकी इसने भर भर के प्रशंसा करी थी। क्या करी थी, भर भर के प्रशंसा करी थी। तो इन्होंने सॉन्ग लिखा था, ठीक है। और इस सॉन्ग में उन्होंने किंग्स की, राजाओं की, हु सपोर्टेड ब्रिटिशर्स वर क्रिटिसाइज, जो ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे, मतलब उनका विद्रोह कर रहे थे, उनके खिलाफ थे, उन सब राजाओं की इन्होंने भर भर की प्रशंसा करी थी। सबसे पहला एग्जांपल है मानसिंह। मानसिंह भी खिलाफ थे, किसके, ब्रिटिशर्स के। तो मानसिंह के बारे में लिखा गया और बाकी राजाओं के बारे में भी इसमें लिखा गया है। तो आज हमने खत्म करा मारवाड़ का इतिहास, मतलब मारवाड़ मतलब जोधपुर का इतिहास आज हमने खत्म करा। कल हम पढ़ेंगे नया इतिहास। कौन, वंश राठौरी वंश रहेगा। वंश कौन सा है, राठौर वंश, राठौर डायनेस्टी। पर हम जोधपुर पढ़ चुके हैं, जोधपुर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और कल से हम पढ़ेंगे बीकानेर। मैंने क्या बोला था, राव जोधा का बेटा था बीका। बीका कहाँ चला गया था, बीकानेर। तो वहां उसने क्या बसाया था, बीकानेर। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, बीकानेर का इतिहास। डायनेस्टी कौन सी, राठौर डायनेस्टी। और हम क्या पढ़ेंगे, बीकानेर का इतिहास। तो वो पढ़ेंगे हम कल। तो बस यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।